कांग्रेस बेईमान है जी। हाँ, 70 साल राज करगी पर कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान बनाया उनको, पैसा पाकिस्तान में भेजा। खूब गूंज रहा है भाई साहब, मैडम का नाम बहुत गूंज रहा है। 100 नहीं 101% पार है मैडम। और काम किस तरीके से होता है इस चीज़ को जानती हैं, और इसीलिए राय की जनता मैडम जी के साथ है और एक तरफा माहौल है। मैडम जी जीतेंगी और यहाँ से हमारे को सोनीपत जिले से पहली बार कोई मंत्रालय भी मिलने की हमारी पूरी आस है। पहले पैसे देकर जाओ और फिर नौकरियां लगती थी, ज़मीनें बेचनी पड़ती थी नौकरी लगने के लिए, लेकिन बीजेपी सरकार में किसी को ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती। कई जगह कांड करवाए, ये भी इनका ऑपोजिशन उठाते हैं बीजेपी वाला, जो पब्लिक का समाज का जो काम कर रहे हैं सबको एक नज़र से देख रहे हैं। इतना फर्क है तो पीछे 70 साल में काम नहीं करे ना युवाओं के, इस 10 साल में बीजेपी सरकार ने करे हैं। मोदी, योगी, अमित शाह, इन तीनों पे वोट पड़ रही है। ये तीनों बढ़िया काम कर रहे हैं पब्लिक। या जीत जाइयो, सब कुछ यही है जी। सुनिश्चित हो कि बीजेपी की सरकार। बिल्कुल कति। द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। हरियाणा में चुनावों की हलचल बड़ी तेज है, चुनाव अपने अंतिम चरण में है। हम इस समय सोनीपत जिले की राय विधानसभा में मौजूद हैं, जहां से भाजपा ने टिकट दिया है पूर्व कैबिनेट मंत्री को, जिनका नाम है कृष्णा गहलावत। उसके साथ ही कांग्रेस ने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है। मगर जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश है, वो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। वो उत्साह दिखा रहा है कि किस तरह बीजेपी में ये पुरजोर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर भाजपा का ध्वज लहराए। हमारे साथ कई कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से राय विधानसभा का समीकरण है और विधायी विधानसभा में क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपका स्वागत है। क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं चुनावों के? ये हमारे जो संगठन है उसका एक नारा है नॉन स्टॉप हरियाणा, तो हमारा है ना नॉन स्टॉप राय। जिस तरह राय हल्के की एक नारा है, राय हल्का करे पुकार कृष्णा गहलावत अब की बार। तो जिस तरह आज नितिन गडकरी, देश में नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री को याद करते हैं, उसी तरह राय हल्के में कृष्णा गहलावत के जो रोड रास्ते 148 रास्ते जो बना रहे उसी तरह याद करते हैं। वो तो तब विधायक भी नहीं थी जब जिस तरह उन्होंने काम किया, चाहे राय हल्के में 3 मंडियाँ बनाने की बात हो। तो मैडम का काम बोलता है, इसीलिए उनकी आज पुकार राय हल्का करे पुकार कृष्णा गहलावत अब की बार। जिस तरह से हुड़का गुड़गुड़ा रहे हो उस तरह से मैडम का नाम गूंज रहा है क्या? खूब गूंज रहा है भाई साहब, मैडम का नाम बहुत गूंज रहा है। 100 नहीं 101% पार है मैडम। अच्छा। बिना कुछ बने हल्के भी काम करवाया जिसकी कोई गिनती नहीं है। और जब बन जाएगी जब तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, तो इस बार मैडम को भी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कैबिनेट मंत्री का पद। हमने तो है ना मैडम को इतने पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट जीता कर भेजना है। वो ऊपर जो बैठे हैं वो अपने आप देख लेंगे, मंत्री पद तो पक्का है ही उनका। जिस तरह से नॉन स्टॉप हरियाणा की गूंज रही है उस तरह से मैडम की। हाँ बिल्कुल गूंज रही है और मैडम अब की बार फिर से बनेगी और कैबिनेट मंत्रालय भी मिलेगा इनका अच्छे वाला। क्या माहौल है प्रधान जी राय का? बहुत ही बढ़िया माहौल है और पूरी जनता जनार्दन मैडम जी के समर्थन में है। और ये मैडम जी की जो 2014 से 19 तक जो मैडम ने काम किए हैं उसी की वजह से मैडम जी की एक तरफा लहर है। पूरे राय क्षेत्र में जो विकास के कार्य 2014 से 19 के बीच मैडम जी को हारने के बाद एक छोटा सा चेयरमैन का जो पद मिला था उसमें जो उन्होंने काम करके दिखाया, तो सब लोगों को ये विश्वास है कि मैडम ही एक ऐसी विधायक है, यहाँ से प्रत्याशी हैं जो काम कराना और काम किस तरीके से होता है इस चीज़ को जानती हैं। और इसीलिए राय की जनता मैडम जी के साथ हैं और एक तरफा माहौल है। मैडम जी जीतेंगी और यहाँ से हमारे को सोनीपत जिले से पहली बार कोई मंत्रालय भी मिलने की हमारी पूरी आस है। दादा आपके तो अध्यक्ष साहब भी यहीं के ही हैं और इतना हम नारिये हैं। कैसा चल रहा है माहौल चुनावों का? ऐसा चल रहा है और जो इतनी खुशी है और जैसे बनडे के बाबू ने ब्याह मोश है इतनी हमें खुशी है। हाँ समझे ना, बस जब आगे और के बात कहें। हाँ तो कांग्रेस क्यों नहीं दादा, बीजेपी क्यों पर्चा डाल के पूरा प्रचार कर? कांग्रेस बेईमान है जी। हाँ, 70 साल राज करगी पर कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान बनाया उनको, पैसा पाकिस्तान में भेजा और हमारे लिए कुछ नहीं किया उनने। कह रहे हैं कि हुक्का तो गुड़गुड़ा रहा है, मैडम का नाम दहाड़ रहा है। बिल्कुल दाढ़ रहा है, बिल्कुल दाढ़ रहा है। क्या समीकरण लग रहे हैं? हमें तो सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है। समर्पित कार्यकर्ता हो आप, तो मेहनत करने वाले हो। मैडम जी क्या करे? जीतेगी मैडम, 101% जीतेगी। 101% मैडम जीत ली, पक्की होली।
एमएलए बन गई हो, बन गई एमएलए। मंत्री और एमएलए, तो मैडम के लिए बड़े दावे हैं, कार्यकर्ता समर्पित हैं। दादा इधर चेहरा दिखाओ कैमरे की तरफ, कैसे जीत रही हैं मैडम? अच्छी वोटों से जीत रही। मैडम के दो चार काम जो गिनवाने लायक हों, जो आप कह रहे हो लगातार मंडियां बनवाई मैडम ने, और जो दूसरे कार्यकर्ता नहीं बनाए हुए, जिन कामों पे वोट मांग रही है बीजेपी? जो हमारे बिना खर्ची पर्ची से जो नौकरी लगे हैं, वे युवा जो टीम है हमारी हरियाई हल्के की, वो साथ लगी हुई है। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पहले पैसे देकर जाओ और फिर नौकरियां लगती थी। लेकिन ये जो हमारी बीजेपी सरकार है, इसने बिना जो हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बनाए, ये बहुत अच्छी बनाए, जिससे कि युवा में जोश है। उन्होंने पहले ज़मीनें बेचनी पड़ती थी नौकरी लगने के लिए, लेकिन बीजेपी सरकार में किसी को ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती। हर घर से किसी गरीब का बच्चा, कोई आज तक सोची नहीं थी कोई अफसर बन जाएगा, कोई डीएसपी बनता है, कोई एसपी बनता है। तो ये बीजेपी सरकार की देन है जो इतना कार्य कर रही है युवाओं के लिए। दादा आपने तो एक बहुत लंबा समय जिया हरियाणा में, और उस समय कांग्रेस का दौर आपने देखा, और पिछले समय बीजेपी का दौर आपने देखा, और हैट्रिक लगाने की बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और दावा भी करती है। तो उस वाले दौर में और इस वाले दौर में कितना इतना फर्क है। जो पीछे 70 साल में काम नहीं करे ना युवाओं के, इस 10 साल में बीजेपी सरकार ने करे हैं। हर गांव में 10-10, 20-20 बच्चे रोजगार, सरकारी जॉब, वैसी जॉब, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और जो रही खई कसर है ना, बीजेपी सरकार पूरी कर देगी अब की बार। अब एक बात ये भी बता दो, सारी चीजें बता दी, नायाब सैनी या मनोहर लाल खट्टर, कौन बढ़िया था? दोनों हैं जी। खट्टर बहुत बढ़िया थे जी, बहुत है, बहुत अच्छे थे। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब की बार मैडम विधायक बनेगी तो मंत्री बनना भी तय है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ये बेटा कि हम सुरक्षित है इसके राज में। वो तो यूपी में होता था, ऐसा हरियाणा में भी देखा गया, बहन बेटियां। हाँ जी, सुरक्षित है जी सब जगह है। ये सब की सरकार है, गरीब की भी, अमीर की भी, और नहीं जी ऐसी सरकार जैसी ये है। और सबकी सुनाई करे जी, मैडम जाते ही सभी आदमी की सुनाई करे। और बढ़िया जो है ये कर रही है, गांव में सड़क वड़क पूरे ध्यान कर रही है जी। हम तो बहुत खुश है इससे जी। दादा ये तो बताओ, कांग्रेस का दौर और इस वाले दौर में क्या अंतर है? आपने तो एक लंबा दौर देखा है। सारा यंत्र है, वो 70 साल रह गए, क्या कुछ नहीं, ये चले है, पर्ची चली है। और अब कोई ना पर्ची ना खर्ची। पहले नौकरी ऐसी लग जाती थी ऐसे ही लगी। अनपढ़ हूँ मैं, सन 65 में ऐसे ही भर्ती हो गया था, सन 65 में, ठीक है ना। अरे इनके उसमें कोई मतलब नहीं पड़ता। अब कुछ महिलाओं से बात करते हैं। ये आपने यूथ को सुना कि यूथ किस तरह से बीजेपी के समर्पित होकर अपनी बातें रख रहा है। अब कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, क्योंकि महिलाओं का जानना, क्योंकि पिछले दिनों जो खबरें आई पहलवानों से जुड़ी, उसने कहीं ना कहीं निराश करा। आप किस तरह से देखते हैं, अगर बीजेपी की सरकार कितनी सुरक्षित करती है महिलाओं को? कृष्णा का अलावत जीतेगी, जीतेगी भाई, जीते घर गेल प्रचार करें हम अपनी बहन जी के लिए। हमारी बहन जी जीतते हैं, घर गेल हरी महिला को उठाते हैं जी, जेंट्स को उठाते हैं, महिला को उठाते हैं। कृष्णा का अलावत जीतेगी। ये आप घर घर जाके जैसे क्या बोलते हो, मतलब जैसे प्रचार करते हो? वही बोल लेगी तो ये बहन जी सब काम करेगी आपका, बोलो ना, सब कार्य करेगी आपका। पहले से 14 साल पहले से राजनीति बढ़ी है, ये सबका सब काम। मैडम कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। अगर आप जैसे डोर टू डोर कैंपेन करते हो तो घर घर जाके किस तरह से अपील करते हो? नु कहते हैं जी इनको कृष्णा का दियो वोट। हाँ, नु कह कृष्णा का लाओ की वोट दियो। तो लोग खुश हैं वैसे, लोगों को वोट लोग सब खुश हैं, बहुत खुश है, खुश है सब। हर महिला सब बहुत खुश है इसकी डबता है, बहन जी के नाम पे तो सब खुश है। घर में बढ़ के समझाते हैं जी, हर महिलाओं को घर में बढ़ जाते हैं जी। हम हर महिलाओं को ये समझाते हैं, कृष्णा के अलाव को जिताओ और जब बाद में देखियो, पहले से मौका दो। 14 साल पहले राजनीति बड़ी हुई थी जी, अच्छा काम बिना राजनीति भी कराया नहीं इनने, आगे इससे बढ़िया करेगी। जिस तरह से महिलाओं के एक बड़े ठोस मुद्दे होते हैं, जब जब चुनाव आता है तो महिलाओं को किस तरह की क्या तकलीफें सामने करनी पड़ती है, एक बार महिलाओं के मुद्दे जानना चाहेंगे। महिलाओं की तकलीफ में महिला ने करिया है, हम कृष्णा कहलावत को वोट देंगे, जीत जाएंगे कृष्णा कहलावत, जीत जाएगी। आपके निजी मुद्दे भी तो होंगे? हाँ, निजी मुद्दे सब नहीं कहते, जीत जाएगी। आप खेती किसानी करते हैं, क्या करते हैं? हम मजदूर आदमी है जी, हम तो मदद में आ रहे हैं जी। मदद में तो आ रहे हो। अगर जैसे अगर इनकी सरकार बनती है तो आपको कुछ तो दावे करे होंगे, ये मिलेगा वो
हम बाद में करेंगे जी, जो हमें देवेंगे या जीत या जीत जाइयो, सब कुछ यही है जी। अभी समर्पित होके बस ये जीतेगी ना, सब कुछ मिलेगा, जिसकी इच्छा है वो मिलेगा। हाँ तो हो गई, सब कुछ मिल जाएगा, मैं हो जी एक बार जीत सब कुछ मिल जाएगा। हम इसके पास जाके वो जीत गई तो मान ले हम भी जीत गए, भारत जीतेगा। हम भी जीत गए, जो बहन है वे मेरी हमारी बहन है जी, वे हम खुश हैं कृष्णा कैलाश की तरफ से, हर तरह की जीतेगी। आपने कांग्रेस का दौर भी देखा, आपने बीजेपी का दौर भी देखा। बीजेपी हैट्रिक लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है या दावा करती है। उस वाले दौर में और इस वाले दौर में एक अंतर जानना चाह रहे हैं हम कि किस तरह से चीजें बदली हैं। उस वाले दौर में और इस वाले दौर में किस तरह का अंतर देखते हैं? इसमें पहला भाई मुंह देख कर थप्पड़ लग गए, मुंह पर थप्पड़ लग गए थे, को नौकरी मिल रही थी तो पीछा था मिल रही थी, कई सिफारिशा था मिल रही थी। इसमें बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रहा है बालका ने। ये कहते हैं हुड्डा के दौर में नौकरी पैसे दे के मिलती है। हाँ, कर दिया मेरे, देख एक भी नौकरी ना तीन ने, इसकी नौकरी जो BA कर रहा है, जो 12 कर रहा है, जो 10 कर रहा है, तीनों न्यू कहे एक नौकरी करके ले सरकारी देंगे। 47 से लेकर आज तक इनने जो हम देख हमारा थप्पड़ मारे हैं, जी दौरे पीछा था, जी दौरे सिफारिश थी, उनकी लाग के हमारे दौर ना पीछा था, ना सिफारिश थी, ना हमारा को लाग रहा था। जिस बाल का एक लाग रहा है उसके दौरे सिफारिश भी, उस दौरे पैसा भी उस लाग गई थी, उस लागे थे। बाकी जो है मुँह देख हमारा थप्पड़ मारा है। नरेश मोदी ने योगी नाने के बाद जो है ना, पहली चीज तो गुंडे साफ करे हैं, जो एक पाल रहे थे अपने। हरियाणा में भी गुंडाई का यो 15 गुंडा है ना है, और तू के मन नहीं ना, अच्छी बात करो है यार। 10 साल ही का हाथ में दे दिया पब्लिक ने, 10 साल इससे दिया के करे ने, कई जगह कांड करवाए। ये भी ऑपोजिशन ठाते हैं बीजेपी वाला में, जो पब्लिक का समाज का जो काम कर रहे हैं, सबको एक नज़र से देख रहे हैं। इन्हें पहला ना दिया भाई कराना, ये भी होगा 6000 दे दूंगा, पहला इनकी मशीन का जर लाग रहा था। 47 से लेकर आता ही मेरे मुल्ले कट्टे भर दिया, तो बड्डा ताए थे। जब पाकिस्तान न्यारा मांग लिया तो उड़े क्यों ना देते, नहीं तो एक संविधान मरो यहाँ, जो एक संविधान के हैं ही नहीं न्यारे कानून, और उनकी हमात ले ले हैं ये। और जो मतलब बीजेपी का मरा अभी कितना हो जाए उड़ते ऑपोजिशन, और इनके जो कदर कर रहे हैं उड़ा ऑपोजिशन नहीं करते। ये जो MLA मिनिस्टर बन रहे, अखिलेश है, ओवैसी है, ये जितने भी बन रहे सारे गठबंधन करे, पहले लड़ा रहे थे, ये सारे गठबंधन करके मोदी न हराओ, और पब्लिक हरावेगी, पब्लिक जतावेगी, मनो ना पब्लिक की बिहानी होगी। पहले तो बड्डा के आगे 2000 ठीक था भाई, ज़मीन भी खाली रहा रही, थोड़ी बुआ रही, मशीन गिरी आ गई, बच्चे जो है ना जा चुहा है बच की, पहले ना थी तो बच्चा ने रोजगार चाहिए ना। ये बेटला है अरे या खोदी ने एटलस है या खोदी, इनमें कितने आदमी नौकरी करें थे, जो इन कंपनी लगाई नहीं, पर जो कंपनी में काम करे थे वह बता दी न रोज। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल होंगी, और होली आज जैसे फालतू तो होली कुछ ही इलेक्शन हो लें, तो उसके बाद जो बची खुची है ना वह सारी, क्योंकि सरकार है। तो भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा, पक्का, बिल्कुल पक्का भरोसा है। भरोसा किस पे? मोदी जी पे, खट्टर साहब पे, या फिर ये मोदी, योगी, अमित शाह, इन तीनों पे वोट पड़ रही है। ये तीनों बढ़िया काम कर रहे हैं पब्लिक का। तीनों में से हरियाणा का कौन है? हरियाणा का जो है ये आ जाएगा, ये देखो कौन बनाओगा, ये इलेक्शन हो लेंगे मुख्यमंत्री। एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, वो कायदे वाली, जैसे हरियाणा में इस समय कांग्रेस के 2 गुट हैं, तो इससे बीजेपी को फायदा मिलता है या फिर ये, क्योंकि आपने वो वाला दौर देखा है, ये सही है, मतलब वर्चस्व की लड़ाई है कांग्रेस? आपने सारे घूमो, आपने नहीं पता, आपने बेरा इस चीज़ के बारे में तो बताओ कितना आ गया सरकार आने के बाद 10 साल में, और इनने जो है 60 साल में कुछ नहीं कराया। आपने भी तो बेरा दुनिया में घूमो, आप कितना बदलाव आ गया, सबको एक नजर है देख रहेंगे। आप सुनिश्चित हो कि बीजेपी की सरकार? बिल्कुल कति, बिल्कुल। ये राई की जनता है जिसका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी का ध्वज पूरी राई में फैल रहा है, उसके साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी का झंडा लहराने की पुरजोर कोशिश में एक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, और इनका कहना है कि राई में एक बार फिर से कमल खिलेगा, और अगर मैडम विधायक बनती है तो उनका कैबिनेट मंत्री बनना भी तय है। ऐसी इन लोगों को उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, द न्यूज़ 15।